मैं जानना चाहता हूं कि पिछले 70 साल किन लोगों ने उनको अलग रखा है, किन लोगों ने अलग रखा है, किन्होंने उनको डरा के रखा है, किन्होंने उनके साथ अलग व्यवहार करने की बात की है। मैं अपनी सरकार के बारे में मोदी जी के नेतृत्व में ये डंके की चोट पर कह सकता हूं कि यह बिल नेशन के इंटरेस्ट में है और उसके लिए हम लेकर के आए। केंद्रीय मंत्री और नेता सदन जेपी नड्डा ने राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पर खुलकर अपनी बात रखी। वक्फ बिल पर राज्यसभा में बोलते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का मूल उद्देश्य रिफॉर्म लाकर वक्फ की प्रॉपर्टी का उचित मैनेजमेंट करना है। नेता सदन जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि कुछ लोग बिल पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। 25 राज्यों के वक्फ बोर्ड से हमने बात की। बिल किसी पार्टी का नहीं, देश हित में है। बहस में विपक्ष ने गलत तथ्यों को पेश किया। पीएम मोदी को देश के जरूरतमंदों की चिंता, वक्फ बिल से जवाबदेही बनाने की कोशिश, वक्फ की संपत्ति का सही रखरखाव की जरूरत। 70 सालों में देख लिया कि विकास कैसा हुआ। कांग्रेस ने मुस्लिमों को 2 दर्जे का नागरिक बनाया। मुख्यधारा में मुस्लिम बहनों को लाने से कांग्रेस ने रोका। 70 सालों में किसने मुस्लिमों को डरा कर रखा? तुर्की में वक्फ की संपत्ति सरकार के पास। मलेशिया में भी वक्फ को विशेष अधिकार नहीं। कई मुस्लिम देशों में 3 तलाक नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि मेरी उम्मीद है, तो मैं पूरा वाक्य इस तरीके से बोलता हूं कि मुझे उम्मीद है कि उम्मीद का समर्थन होगा। यह बिल का मूल उद्देश्य रिफॉर्म्स लाकर वक्फ के प्रॉपर्टीज की मैनेजमेंट को प्रॉपर करना। मेरे मन में भी ये बात आ गई कि उम्मीद की उम्मीद पर टिकी है। जी जी, क्योंकि आपने 2 बार कहा तो मैंने सोचा 3 बार कह दी। जी जी, नहीं बिल्कुल ठीक कहा आपने। अभी इस पर काफी चर्चा हुई है। पक्ष विपक्ष की तरफ से सभी लोगों ने चर्चा में भाग ले रहे हैं और अपने अपनी बातों को रख रहे हैं। कुछ बातें इस प्रकार से ध्वनि उसकी आती है जैसे कि सरकार, भारत सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस वक्फ बिल, इस उम्मीद को जो लेकर के आई है, वो कहीं बुलडोज कर रही है। ये ध्वनि देने की कोशिश हो रही है। मैं इसको सबसे पहले एक जिम्मेवार राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में इस ध्वनि को समाप्त करके, इस नैरेटिव को जो बनाया जा रहा है उसका पुरजोर विरोध करता हूं और आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से देश की जनता को यह बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को फॉलो करके आगे बढ़ रही है। इस दौरान जेपी नड्डा ने 2013 वक्फ बिल की कमियां और 2025 के वक्फ बिल की खूबियां भी गिनाई। जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष के लोग जेब में संविधान की किताब लेकर घूमते हैं, हमेशा दिखाते रहते हैं लेकिन पढ़ते नहीं, इस्तेमाल नहीं करते हैं। संविधान का इस्तेमाल हम करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।